गुड मॉर्निंग बच्चों। कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? हरियाणा के मंदिर पढ़ा था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? तोसाम गांव में भिवानी में है। और किस भगवान का मंदिर है? भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और हरियाणा के किस गांव में सबसे ज्यादा मंदिर है? बेरी गांव। बेरी गांव कहाँ का रहेगा? झज्जर का रहेगा। और हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मंदिर है? भिवानी में। और भिवानी को क्या कहा जाता है? छोटा काशी। मेलों का गांव कौन सा था बेटा? मेलों का गांव सालवन गांव। सालवन गांव कहाँ का था? करनाल का गांव था। उसे किसका गांव बोलते थे? मेलों का गांव बोलते थे। मंदिर तो पढ़ लिए थे, क्वेश्चन आंसर पढ़ने थे ना बेटा? ठीक है। हरियाणा में बिड़ला मंदिर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कल हमने डिस्कस किया था बेटा, इसका निर्माण किसने करवाया था? जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया। और इस मंदिर की विशेषता क्या थी? इस पे क्या लिखे हुए थे? चारों ओर गीता के श्लोक लिखे हुए थे। ठीक है। और हमने पढ़ा था एक श्री श्याम बाबा जी का मंदिर कहां पर है? पानीपत, चुलकाना पानीपत में। एक सिद्ध शनि शिव मंदिर भी कहां पर था? पानीपत में। ठीक है। नेक्स्ट है बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जुगल किशोर बिड़ला। स्थानेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? पुष्य भूति ने बनवाया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिव राव ने। मंदिर बना 6ठी शताब्दी में, पुनर्निर्माण किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। एक वो पढ़ा था हमने, किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ था? देवी तालाब के शिव मंदिर का। ठीक है। और उसका निर्माण मराठा सरदार रघुनाथ जी ने करवाया। बिड़ला मंदिर किस सरोवर के पास रहेगा? तो ब्रह्म सरोवर के पास रहेगा। ब्रह्म सरोवर कहां पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। अगर पूछे गीता का उपदेश कहां पर दिया गया, तो गीता का उपदेश कहां पर दिया गया था बेटा? ज्योतिसर। और किस पेड़ के नीचे दिया गया था? बट वृक्ष या बरगद के पेड़ के नीचे दिया गया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। निर्माण स्थानेश्वर के शिव मंदिर का किसने करवाया था? पुष्य भूति ने। पुनर्निर्माण एक सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र। निर्माण किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। ठीक। कल हमने पढ़ा था बेटा, नर नारायण गुफा कहां पर है? यमुनानगर में। कौन सी गुफा है? नर नारायण गुफा। लक्ष्मी नारायण मंदिर पूछे तो भी यमुना आपका कुरुक्षेत्र में, और नारायण मंदिर पूछे तो भी आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है। स्थानेश्वर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्य भूति ने। बिड़ला मंदिर का जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। और एक है सर्वेश्वर मंदिर का बाबा श्रवणनाथ ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है स्थानेश्वर पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सदा शिवराव भाऊ। और अगर पूछे ना, इसका निर्माण है ना किस शताब्दी में हुआ? पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस भगवान की मूर्ति है? भगवान शिव और माता सती की। भगवान शिव और माता सती यानी भगवान शिव और पार्वती मैया की मूर्ति रहेगी। सबसे प्राचीन मंदिर किसका था? लक्ष्मी नारायण या भगवान विष्णु का। कहां से मिला था बेटा? तोसाम भिवानी से मिला था। ठीक है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर के सामने महाभारत का किसने पूजा की थी? पांडवों ने पूजा की थी। किसने पूजा की थी? पांडवों ने पूजा की थी। याद रह जाएगा क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट है डिग्गल का शिवालय कहां पर है? अभी मैंने बताया था डिग्गल गांव कहां पर है? झज्जर। पहले डिग्गल का शिवालय कहां पर होता था बेटा? रोहतक। डिग्गल गांव लिख लो, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव रहेगा। इससे पहले हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा था बेटा? सिसाय। सिसाय कहां का था? हिसार का। इससे पहले हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा था? सिसाय, हिसार। वर्तमान में जो डिग्गल गांव है ना,
वो हरियाणा का क्या रहेगा, सबसे बड़ा गांव रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा रहेगा, डिग्गल रहेगा। डिग्गल गांव कहां पर रहेगा, झज्जर में रहेगा। कहां पर रहेगा, झज्जर में रहेगा। भूतेश्वर मंदिर कहां पर है बेटा, हमने पढ़ा था भूत क्या है, जिंदा। भूतेश्वर मंदिर कहां पर है, जींद में। चुलकाना धाम कहां पर था, पानीपत में था। एक कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर कहां पर था, झज्जर में था। ठीक है। और हमने भिवानी में सबसे ज्यादा क्या है, मंदिर है। निम्न में कौन सा मंदिर महेंद्रगढ़ में स्थित है, चामुंडा देवी। चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण राजा नूनकर्ण ने करवाया था। उसके पत्नी के कितने बेटे हुए थे, 2। किस शताब्दी में हुआ था, 12वीं शताब्दी में हुआ। प्राचीन शिव मंदिर, मोड वाला मंदिर, ये सभी काम पर है आपका महेंद्रगढ़ में रहेंगे। इंटो वाला मंदिर पढ़ा था कल बेटा, कलायत कैथल में। एक 350 साल पुरानी मूर्ति किस मंदिर में मिली थी, पंचमुखी। और 250 वर्ष पुरानी 11 रुद्री शिव मंदिर कहां पर था, कैथल में। अम्बकेश्वर मंदिर कहां पर था, कैथल में था। ठीक है। एक वो 3 चीजें पढ़ी थी, एक गीता मंदिर पढ़ा था, राधा स्वामी मंदिर पढ़ा था, वो पुंडरीक कैथल में। ठीक है। 1650। साइन बोर्ड कब बना था बेटा, 1991 में। कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होता है। ये है ना राजस्थानी शैली में। लिख लो शीतला माता मंदिर किस शैली में है, ये आ चुका है बेटा। शीतला माता मंदिर किस शैली में रहेगा, राजस्थानी शैली में रहेगा। लिख लो शीतला माता मंदिर किस शैली में रहेगा, राजस्थानी शैली में रहेगा। शीतला माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो राजस्थानी शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है, शीतला माता मंदिर बना हुआ है। यमुनानगर में कौन सा है, सारे मंदिर है ना बेटा। आदि बद्री नारायण मंदिर, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर। नेक्स्ट है यमुनानगर के सूर्य नारायण मंदिर का स्वामी अखिलानंद। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लो बेटा। यमुनानगर के सूर्य नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार स्वामी अखिलानंद जी ने करवाया था। लिख लो यमुनानगर के सूर्य नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार, यमुनानगर के सूर्य नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, स्वामी अखिलानंद जी महाराज ने करवाया। किसने करवाया था, स्वामी अखिलानंद जी महाराज ने करवाया। नेक्स्ट है कैथल स्थित 11 रुद्री शिव मंदिर का मूल निर्माण किसने करवाया था, युधिष्ठिर ने करवाया। किसने करवाया था, युधिष्ठिर ने करवाया। ये वो मंदिर है जहां पर किसने पूजा की थी, अर्जुन ने। किसकी पूजा की थी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की थी। और कौन सा शस्त्र प्राप्त किया था, कौन सा किया था, पाशुपात शस्त्र प्राप्त किया था। नेक्स्ट है सर्वेश्वर मंदिर कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। निर्माण किसने करवाया, बाबा सरवणनाथ। कल हमने देवी भवन मंदिर पढ़ा था, कहां पर है, हिसार। बिश्नोई मंदिर भी कहां पर है, हिसार, जहां पर कौन सा मेला लगता है, जन्माष्टमी का मेला लगता है। या और सालासर हनुमान मंदिर कहां पर था, सिरसा में। नर नारायण गुफा कहां पर थी, और लकड़हारा मंदिर भी कहां पर था, पंचमुखी हनुमान मंदिर भी कहां पर था, चिट्टा मंदिर भी कहां पर था, यमुनानगर में। और उसकी विशेषता क्या थी, सफेद हनुमान जी की फोटो रहेगी। सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बाबा सरवणनाथ ने इस मंदिर का। जुगल किशोर बिड़ला ने किसका निर्माण कराया, बिड़ला मंदिर का। और स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुष्य बूटी ने। अभी स्वामी अखिलानंद जी ने किसका जीर्णोद्धार करवाया था, सूर्य, कहां पर है वो, यमुनानगर में। वेरी गुड। कुरुक्षेत्र में कौन से मंदिर है, सभी। बिड़ला मंदिर जुगल किशोर बिड़ला, इसका पुष्य बूटी पुनर्निर्माण सदाशिवराव भाऊ, इसका बाबा सरवणनाथ। देवी को भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पर है, कुरुक्षेत्र। ये कितने शक्तिपीठों में शामिल है, 51। यहाँ पर ना, या माँ सती का या काली माँ का कौन सा टखना गिरा था, दाया टखना गिरा था। ठीक है।
देवी कूप या भद्रकाली मंदिर, ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। वैसे सर्वेश्वर मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है, बाबा सरवणनाथ वाला, ये जुगल किशोर बिड़ला वाला, और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर क्या है? ए। देवी भद्रकाली किसका है? सती यानी माता पार्वती का। भद्रकाली दाया टक, देवी कूप मंदिर या भद्रकाली मंदिर। गुरु जम्बेश्वर जी को किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। ठीक है, कौन सी जाति मानती है बेटा? विष्णोई जाति मानती है। कुरुक्षेत्र में कौन से हैं? सभी कहां पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में रहेंगे। बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ब्रह्म सरोवर के निकट। बै से बिड़ला मंदिर और बै से ब्रह्म सरोवर। निर्माण किसने करवाया था? जुगल किशोर बिड़ला ने निर्माण कराया। एक क्वेश्चन आया था महाभारत में वर्णित, ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लो बेटा। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ है ना, वो किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। ये क्वेश्चन डिट्टो आया था बेटा, लिख लो। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे रहेगा? सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। लिख लो, महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे रहेगा? सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। और नरकातारी तीर्थ का दूसरा नाम रहेगा बाणगंगा तीर्थ। ब्रैकेट में कर लो बेटा, नरकातारी तीर्थ का दूसरा नाम क्या रहेगा? बाणगंगा तीर्थ। नरकातारी तीर्थ का दूसरा नाम क्या रहेगा? बाणगंगा तीर्थ रहेगा। किस नदी के किनारे रहेगा? सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। और ये बाणगंगा तीर्थ ब्रैकेट में लिख लो, कुरुक्षेत्र में है। बाणगंगा तीर्थ कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। किस नदी के किनारे है बेटा? सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। एक गांव है बेटा मुस्तफाबाद। कौन सा गांव था? मुस्तफाबाद। ठीक है, ये गांव है यमुनानगर का। कहां का है बेटा? यमुनानगर का। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया। आ चुका है ये क्वेश्चन। हरियाणा में किस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है? मुस्तफाबाद। लिख लो, हरियाणा में मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया। हरियाणा में मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बेटा? सरस्वती नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट है 51 भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पर है बेटा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। जन्माष्टमी का मेला किस मंदिर में लगता था? इंसार। और आपसे राजा नूनकर्ण ने चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण कहां करवाया? नारनौल में कर। गुरुद्वारा दमतान साहिब कहां पर था? जींद में था। किस मन दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक थे? निर्माण किसने करवाया? जुगल किशोर बिड़ला ने। कुरुक्षेत्र जिले में स्थानेश्वर महादेव, लक्ष्मी, सर्वेश्वर, ये सारे काम पर है? कुरुक्षेत्र में रहेंगे। महेंद्रगढ़ जिले में ना मोड़ वाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती जी को। कौन सा मंदिर? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में एक नारनौल में कौन सा मंदिर पढ़ा था हमने? चामुंडा देवी मंदिर। निर्माण किसने करवाया था? राजा नूनकर्ण ने उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है पलवल में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पंचवटी मंदिर। हमने पढ़ा था ना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा पंचवटी मंदिर और एक द्रौपदी घाट। कौन सा घाट है? द्रौपदी घाट। ये कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा। माधव वाला मंदिर पढ़ा था ना, महेंद्रगढ़ में था बेटा। राधे श्याम ये पुंडरीक कैथल में पड़ा। बिड़ला मंदिर कहां पर पड़ा? कुरुक्षेत्र में पड़ा। पंचवटी मंदिर पक्का पूछा जाएगा, कहां पर है बेटा? पलवल में रहेगा। पंचवटी मंदिर कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा। माता शीतला का प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहां पर है? गुरुग्राम में। कब बना था बेटा? 1600
50 में। साइन बोर्ड कब बना? कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष कौन होता है? किस शैली का है? राजस्थानी शैली का। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र। लेकिन नर नारायण गुफा कहां पर है? पेपर में यही आया था, नर नारायण गुफा कहां पर है? यमुनानगर में। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। नारायण मंदिर भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र। कल एक मंदिर और पढ़ाया था, गुरु रविदास का मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ये आएगा, नया बना है बेटा, सबसे बड़ा मंदिर बना है गुरु रविदास जी का, कहां पर है? कुरुक्षेत्र में बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा शिवगिरी महाराज ने करवाया। बाबा सरवणनाथ ने किसका निर्माण कराया? सर्वेश्वर। पुष्यभूति ने स्थानेश्वर। तो ये आएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा शिवगिरी महाराज ने। लक्ष्मी नारायण मंदिर बाबा शिवगिरी महाराज ने कराया। ये क्या थे? एक फकीर थे, कल पढ़ा था ना। ये क्या होते थे? शिवगिरी जी महाराज एक फकीर होते थे। देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर है? पानीपत में। इसका निर्माण किस युद्ध के बाद हुआ था? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। यही क्वेश्चन आया था, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। ये आ चुका है बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखना। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण हुआ था? देवी तालाब के शिव मंदिर का। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किसका निर्माण हुआ था? देवी तालाब के शिव मंदिर का। कल हमने पढ़ा था देवी तालाब का शिवालय कहां पर था? रोहतक में था। साईं मंदिर भी पढ़ा था, वो कहां पर? रोहतक। दुर्गा भवन मंदिर पढ़ा था, वो भी कहां पर था? रोहतक में था। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने करवाया। सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? बाबा सरवणनाथ ने। बिड़ला मंदिर का? जुगल किशोर बिड़ला। और बाबा शिवगिरी जी महाराज ने? लक्ष्मी नारायण मंदिर का। और बाबा शिवगिरी जी महाराज क्या होते थे बेटा? एक फकीर होते थे। क्या होते थे? एक फकीर होते थे। नेक्स्ट है, पानीपत में कौन सा मंदिर है? देखो, भद्रकाली तो कुरुक्षेत्र में है, बिड़ला भी कुरुक्षेत्र में है, ये भी कुरुक्षेत्र में है, तो एक बच गया, देवी तालाब का शिव मंदिर। निर्माण किसने कराया? मराठा सरदार रघुनाथ जी ने। किस युद्ध के बाद? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। घाटा क्या खाने में नहीं है? रेवड़ी खाने में कोई घाटा नहीं है। गटेश्वर मंदिर कहां पर है? रेवाड़ी में रहेगा। गटेश्वर मंदिर सनातन धर्म से, ठीक है, सनातन धर्म से संबंधित कौन सा मंदिर है? गटेश्वर। आज हमने पढ़ा था, स्वामी अखिलानंद जी महाराज ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? सूर्य वो कुंड मंदिर था ना यमुनानगर का, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। रेवाड़ी का सबसे प्राचीन मंदिर घटेश्वर मंदिर। घाटा क्या खाने में नहीं है? रेवड़ी। काली माता का मंदिर काल का पंचकुला। भूतेश्वर मंदिर जींद। एक भूतों का मंदिर भिवानी में, ये लिख लो बेटा, ये रह गया। भूतों का मंदिर कहां पर है? भिवानी में। भूतेश्वर जींद में है, भूतों का मंदिर कहां पर है? भिवानी में। भूतों का मंदिर लिख लो, हरियाणा में कहां पर रहेगा? भिवानी में। हरियाणा में भूतों का मंदिर कहां पर रहेगा? भूतों का मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? भिवानी में। किसका मंदिर रहेगा? भूतों का मंदिर। कहां पर रहेगा भूतों का मंदिर? भिवानी में रहेगा। नेक्स्ट है, कालेश्वर महादेव मठ मंदिर किस स्थान के नजदीक है? तो ये आपका अथनी कुंड बेराज के निकट है। और कालेश्वर महादेव मठ है ना, ये यमुनानगर में है। लिख लो कालेश्वर ये आ चुका है बेटा, लिख लो कालेश्वर महादेव मठ है ना, ये कहां पर है? यमुनानगर में। और किस बेराज के पास है? अथनी कुंड बेराज। मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लो बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर है ना, यमुनानगर में है, किस बेराज के पास रहेगा? अथनी कुंड बेराज के पास रहेगा। ठीक है, और यहीं से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, जिसे हम शनि जी महाराज की क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं। यमराज की बहन सूर्यपुत्री छाया पुत्री। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर है। मनसा देवी मंदिर कहां पर है?
पंचकुला। मैंने कल बताया था मन को क्या रखना है, कूल। ये पंचकुला के मनी मांजरा में है, कल पढ़ा था ना। मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है, पंचकुला के मनी मांजरा में रहेगा। माधो वाला मंदिर कहाँ पर था, महेंद्रगढ़ में। राजा नूनकर्ण ने किसका निर्माण करवाया, चामुंडा देवी मंदिर, नारनौल महेंद्रगढ़। मानेसर में शीतला माता मंदिर था, ठीक है। और मोरनी कहां पर है आपका, पंचकुला में। भवानी अंबा, अंबकेश्वर मंदिर नहीं पूछा, अंबकेश्वर पूछता तो कैथल होता। भवानी अंबा मंदिर कहां पर है, अंबाला में। नर नारायण गुफा कहां पर है, यमुनानगर में। गुरुजम्बेश्वर भगवान जी को किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का अवतार माना जाता है। कौन सी जाति मानती है, विष्णु ही जाति। कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर भी है, लक्ष्मी सर्वेश्वर, ठीक है। स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण पुष्यभूति, पुनर्निर्माण सदाशिव। लक्ष्मी नारायण मंदिर आज ही पड़ा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर अभी 5। शिवगिरी जी महाराज, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, बाबा सरवण, भूलो मत ये चीजें, ठीक है। कुरुक्षेत्र में बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट रहेगा, बै से बिड़ला, बै से ब्रह्म सरोवर। भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। दाऊ जी का मंदिर, गांव पूछा जाएगा, बंसारी। दाऊ जी का मंदिर कहां पर है, लिख लो, बंसारी गांव पलवल में। आ चुका है बेटा, ये गांव से पूछा गया था। दाऊ जी का मंदिर किस गांव में है, बंसारी गांव पलवल में रहेगा। दाऊ जी का मंदिर किस गांव में रहेगा, बंसारी गांव में। और बंसारी गांव कहां का रहेगा, पलवल का रहेगा। नेक्स्ट है बेटा बलराम जी का। ये किसके बड़े भाई थे, भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे। पंचकुला के कहां पर है बेटा, मनी मांजरा में रहेगा। चामुंडा देवी मंदिर कहां पर है, प्रॉपर कहां पर है बता दो। निर्माण किसने करवाया, राजा नूनकर्ण की पत्नी को कितने बेटे हुए, किस माता के आशीर्वाद से हुए थे, चामुंडा देवी जी के आशीर्वाद से हुए थे। मंदिर किस शताब्दी में था, 12वीं, 2 और 12, ठीक है। चामुंडा देवी मंदिर कहां पर है, इंटो वाला मंदिर कहां पर था, चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण राजा नून। एक मंदिर हमने पढ़ा था, उदय सिंह की पत्नी ने भी निर्माण करवाया था। चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर है, जगाधरी यमुनानगर में, ठीक है। पंचवटी मंदिर कहां पर था, पलवल में। पंचमुखी हनुमान मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर या सर्वधर्म मंदिर जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। पंचवटी पलवल में है। पंचमुखी कितने वर्ष पुरानी थी, 350। किसको मिली थी, एक किसान को मिली थी। हनुमान जी की 350 वर्ष पुरानी फोटो है, और हल चलाते हुए किसको मिली थी, किसान को मिली थी। 11 रुद्री शिव मंदिर कहां पर है, केथल में। कहां पर रहेगा, केथल में रहेगा। इसी मंदिर को किससे जोड़ा जाता है, महाभारत काल से जोड़ा जाता है। अर्जुन ने शिव से 11 रुद्री शिव मंदिर। सर्वेश्वर मंदिर कहां पर है, कुरुक्षेत्र है, बाबा सरवणनाथ। भद्रकाली शक्तिपीठ में माता सती का कौन सा टकना गिरा था, दाया। बिड़ला मंदिर कहां पर है, कुरुक्षेत्र में रहेगा। जुगल किशोर बिड़ला। मंदिर की खास बात, गीता के श्लोक। 11 रुद्री शिव मंदिर का निर्माण उदय सिंह आएगा, ये उदय सिंह कर लो, राजा उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। दया सिंह की जगह कर लो, उदय सिंह की पत्नी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। राजा नूनकर्ण ने किसका निर्माण कराया, चामुंडा देवी मंदिर। अंबकेश्वर मंदिर कहां पर है, केथल। कल हमने पढ़ा बेटा, इसे पातलेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक मुसलमान ने क्या किया था, शिवलिंग को तलवार मारी थी, तो उस शिवलिंग से क्या निकला था, खून निकला था।
इंटो का मंदिर कहां पर है? कलायत के थल में है। इंटो का मंदिर कहां पर है? चामुंडा देवी मंदिर कहां पर था? नारनौल महेंद्रगढ़ में था। नारायणगढ़ अंबाला में है बेटा। HSSC ने पूछा हरियाणा में सोना खनिज कहां पर पाया जाता है? लिख लो नारायणगढ़ अंबाला। हरियाणा में सोना खनिज कहां पर मिलता है? अंबाला के नारायणगढ़ में। आ चुका है बेटा। हरियाणा में सोना खनिज कहां पर मिलता है? अंबाला के नारायणगढ़ में। लिख लो हरियाणा में सोना खनिज कहां पर मिलता है? अंबाला के नारायणगढ़ में मिलता है। लिख लो हम सोना खनिज कहां पर मिलेगा बेटा? अंबाला के नारायणगढ़ में मिलेगा। भूतेश्वर मंदिर कहां पर है? भूतों का मंदिर कहां पर था? पंचवटी मंदिर। पंचवटी मंदिर कहां पर था? माता अंबा देवी का भद्रकाली शक्तिपीठ। भूतेश्वर मंदिर रानी तालाब पढ़ा था ना। भूतेश्वर मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? लिख लो अगर नहीं पढ़ा तो। कल वैसे आपको पढ़ा था। रानी तालाब और भूतेश्वर मंदिर दोनों कहां पर थे? जींद में। रानी तालाब और भूतेश्वर मंदिर दोनों कहां पर थे बेटा? जींद में थे। अदिति मंदिर कहां पर है? अभी अदिति मंदिर हरियाणा गांव पूछा है बेटा, ठीक है, तो कि अमीन गांव में था ना, और अमीन गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर। पहले अदिति मंदिर कहां पर होता था? करनाल में, लेकिन वर्तमान में कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र में रहेगा। अमीन गांव वही गांव है बेटा जहां पर महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौन मारे गए थे? अभिमन्यु मारे गए थे। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौन मारा गया था? अभिमन्यु मारा गया था। अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह किसने रचा था? गुरु द्रोणाचार्य ने रचा था। आदित्य मंदिर कहां पर है? अभी पूछा है, कुरुक्षेत्र में है। पहले कहां पर था? करनाल में। आदित्य मंदिर है अमीन गांव में। किस गांव में? अभी अमीन गांव का नाम क्या है? अभिमन्युपुर है। शीतला माता मंदिर कहां पर है? गुरुग्राम। कब बना बेटा? 1650 में बना। कब बना? 1650 में। कौन सा मंदिर बना? शीतला माता। साइन बोर्ड कब बना? 1991 में। कितने सदस्य हैं? 11। 1650 1991 में। गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी को क्या कहा जाता है? महारानी किरपी। क्या नाम था बेटा? महारानी किरपी। और महारानी किरपी को ही कहा जाता है मसानी माता। क्या कहा जाता है? मसानी माता। मसानी माता को बोला जाता है बेटा चेचक की देवी। किसकी देवी? चेचक की देवी। जहां पर कहते हैं ये शीतला माता जहां पर जाया करती थी ना, वहां पर कहते हैं वहां के लोगों के ना कुष्ठ रोग क्या हो जाते थे? ठीक हो जाते थे। पुराने टाइम में बेटा लोग है ना किस से मरते थे? कुष्ठ रोगों से मरते थे। पुराने टाइम में इतनी बीमारियां नहीं होती थी। होती थी तो किसी को बीमारी का नाम का पता नहीं होता था। अगर किसी को ना हार्ट अटैक पुराने टाइम में होता ना, तो लोग कहते इसको तो भूत ने तोड़ दिया रात को, ठीक है, भूत आया और भूत ने इसको मार दिया। बीमारी का तो किसी को पता ही नहीं था, ठीक है। ये चीजें है ना, जब जब साइंस है ना आगे बढ़ी है ना, तो ये डायग्नोज हुई है। पहले जितनी भी डिलीवरी होती थी गांव में एक बुजुर्ग सी महिला होती थी जिसे दाई बोला जाता था, उसके हाथों से होती थी। और आजकल डिलीवरी हॉस्पिटल वगैरह पॉसिबल ही नहीं है, और डिलीवरी से पहले वो माहौल बनाते हैं, ठीक है, बोला यहाँ तो माँ बचेगी, यहाँ बच्चा बचेगा, ठीक है। क्या इससे पहले, आज से पहले डिलीवरी हॉस्पिटलों में ही हुई है? कभी नहीं होती थी। लेकिन हम है ना डर जाते हैं उस टाइम पे, वो स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा है। बोला दोनों को बचाना हो तो क्या बोला? सिजेरियन कर दो, दोनों बच जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के केस में ना तुरंत छुट्टी मिल जाती है, ज्यादा खर्चा नहीं आता, और सिजेरियन में कम से कम 4 से 5 दिन उस महिला को रखा जाता है, तो कम से कम 15-20 हजार का बिल बना देंगे। बस इतना सा दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं थी। सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर देखना बेटा, डिलीवरी है ना 90% आपको नॉर्मल मिलेगी, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपको जाकर देखना 95% आपको सिजेरियन डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो शीतला माता मंदिर कहां पर है? किसकी पत्नी के नाम पर है? गुरु द्रोणाचार्य।
शीतला माता बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नायब सिंह सैनी। पांडवकालीन शिव मंदिर, नू मेवात में बताया था मैंने। पांडवकालीन शिव मंदिर कहां पर था? नू मेवात में। ये झज्जर में पड़ा था। कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर, वो कहां पर था? झज्जर में था। ठीक है। भूतेश्वर मंदिर कहां पर है? जींद। साईं मंदिर कहां पर था? रोहतक में। फिरोजपुर जिरका कहां पर है? मेवात नू में। फिरोजपुर जिरका कहां पर है? मेवात नू में। ठीक है। पंचवटी मंदिर कहां पर है? पलवल में। ठीक है। पंचवटी मंदिर कहां पर है? और पलवल में मेन मंदिर वो पूछा जाता है बलराम जी का। ठीक है। किस गांव में है बेटा? बंसारी गांव में। बंसारी गांव कहां का रहेगा? पलवल का गांव रहेगा। पंचवटी मंदिर के पास एक पुराना तालाब है, ये द्रौपदी का। पांडवों ने ना यहाँ पर कौन सा टाइम बिताया था? अज्ञातवास का टाइम बिताया था। पांडवों ने यहाँ पर कौन सा टाइम बिताया था बेटा? अज्ञातवास का टाइम बिताया था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था और 1 वर्ष का क्या मिला था? अज्ञातवास। और अज्ञातवास की खास बात थी कि इसमें ना पांचों को तो इकट्ठे रहना है और किसी को दिखाई भी नहीं देना है। अगर वो दिखाई दे गए ना तो उनको दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का क्या होगा? अज्ञातवास होगा। ठीक है। तो कहां पर रुके थे वो? पलवल में। माता द्रौपदी वहां पर जो कपड़े धोने का काम करती थी, उस घाट का ही नाम क्या पड़ गया? द्रौपदी घाट। पंचवटी मंदिर किससे संबंधित है? पांडवों से संबंधित है। चिट्टा मंदिर कहां पर है? कहां पर है? और यहाँ पर हनुमान जी की कौन सफेद प्रतिमा लगी है? कौन सी फोटो लगी हुई है हनुमान जी की? वैसे हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है वो किस कलर की होती है? लाल फोटो होती है या लाल रंग की प्रतिमा हनुमान जी की होती है। ठीक है। चिट्टा मंदिर है ना, भगवान हनुमान जी की किसके लिए जाना जाता है? सफेद प्रतिमा के लिए जाना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। पहला मंदिर ये आ चुका है बेटा। पहला मंदिर कहां पर था? आंध्र प्रदेश। तीसरा मंदिर कहां पर बन रहा है? हिसार में बन रहा है। ये आ चुका है। नर नारायण गुफा कहां पर है बेटा? बता दो। नर नारायण गुफा कहां पर है? यमुनानगर। साईं मंदिर कहां पर था? दुर्गा भवन मंदिर कहां पर था? देवी भवन है, हिसार का देवी भवन है। दुर्गा भवन आपका रोहतक में ही था। शीतला माता कहां पर था? और एक कल पढ़ा था एकलव्य को समर्पित मंदिर कहां पर था? किस गांव में था? खानसा गांव में। किस गांव में था बेटा? खानसा ग्राम में था। शिव पार्वती का मंदिर कहां पर है? पुंडरी केथल में है। इंटो का मंदिर, डिग्गल का शिवालय झज्जर। सोना खनिज दुख भंजनेश्वर, ये भी कुरुक्षेत्र में। कल पढ़ा था ना। दुख भंजनेश्वर मंदिर भी कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। मैंने आपको बताया ज्यादातर है ना किसके मंदिर पूछे जाएंगे? स्थानेश्वर का शिव मंदिर हो, चाहे सर्वेश्वर मंदिर हो, चाहे आपका बिड़ला मंदिर हो, चाहे आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, चाहे आपका नारायण मंदिर हो। ठीक है। चाहे दुख भंजनेश्वर मंदिर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट देवी कूप का भद्रकाली शक्तिपीठ, जो कितने शक्तिपीठों में है? 51। माता सती का कौन सा टखना गिरा था? दाया। नारायण मंदिर कहां पर है बेटा? अभी तो पढ़ा, चाहे लक्ष्मी नारायण आए चाहे नारायण। नर नारायण गुफा कहां पर है? भूतों का मंदिर कहां पर है? सालासर हनुमान मंदिर। अगर पूछे ना ये किसकी तर्ज पर है? राजस्थान में जो हनुमान मंदिर है ना, सालासर हनुमान मंदिर। कोई सालासर हनुमान मंदिर गया है ना? सिरसा वाले में। अब देखना जो सालासर में हनुमान मंदिर है ना, उसकी डिट्टो है, बिल्कुल है ना, उसमें फर्क नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। चाहे सालासर हनुमान मंदिर सिरसा में जाओगे, चाहे उसको बिल्कुल सेम प्रतिमा वहां पर लगी हुई है। पुंडरिक, ये तीनों मंदिर कल पढ़े थे ना। पुंडरिक केथल में गीता मंदिर, राधे श्याम मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर।
पुंडरीक कहाँ पर है आपका? कैथल में रहेगा। रेवाड़ी में कौन सा मंदिर है? पढ़ा था ना। ये तीनों मंदिर कहाँ पर है? घाटा क्या खाने में नहीं है? रेवड़ी। हनुमान जी की पूजा में क्या चढ़ाएंगे? रेवड़ी। बाबा जहारवीर वैसे मंदिर कहाँ पर है? रेवाड़ी में रहेगा। रोहतक में कौन से मंदिर है? देखो साईं मंदिर भी है, दुर्गा भवन मंदिर है, मंदिर ठाकुर द्वार है, लेकिन कुतानी का ठाकुर द्वार कहां पर था? झज्जर में। कुतानी गांव में था। कुतानी गांव कहां पर रहेगा? झज्जर में। कुतानी गांव कहां पर रहेगा बेटा? झज्जर में रहेगा। नेक्स्ट है रोहतक के किलोई गांव में शिव मंदिर भी है, ठाकुर द्वार, भगवान परशुराम मंदिर भी है, लेकिन वो सर्वधर्म मंदिर और परशुराम मंदिर वो कहां पर था? जगाधरी यमुनानगर। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी कहां पर था? जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। झज्जर के कुतानी गांव में कौन सा मंदिर है? कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर, ये आ चुका है बेटा। झज्जर के कुतानी गांव में डिग्गल का शिवालय भी कहां पर था? डिग्गल गांव पहले कहां पर पड़ता था? अभी डिग्गल गांव कहां पर है? झज्जर में रहेगा। डिग्गल गांव कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। हरियाणा के हिंदू मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कहां पर है? तोसाम भिवानी में। ठीक है, वो भगवान विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का क्या रहेगा? मंदिर रहेगा। अगरवा है ना, ठीक है, ये किसके लिए फेमस है बेटा? महाराजा अगरसेन के लिए। और महाराजा अगरसेन है ना, अगर पूछे ना आपसे जैसे वैश्य समाज या अग्रवाल समाज, इसका जनक किसको माना जाता है? महाराजा अगरसेन को माना जाता है। चाहे वैश्य समाज हो चाहे अग्रवाल समाज, उनका जनक किसको माना जाता है? महाराजा अगरसेन। ये मंदिर बेटा एक नारे पर बसा था, एक ईंट एक रुपया, कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है ना तो आप क्या दे दो? एक ईंट दे दो और एक रुपया। आप है ना वहां पर चलचित्र कभी देखने की कोशिश करना, वहां पर एक ईंट एक रुपये का वो चलचित्र भी बना होता है। नहीं देखा क्या कभी चलचित्र? ठीक है, वहां पर एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ है, उसके अंदर मुंह में टोकन डालेंगे तो वो चलचित्र चलने लगते हैं, तो उसमें देखोगे आप ऐसा ही होता था। हमारे टाइम का तो पिकनिक स्पॉट अगरवा ही होता था। ठीक है, उस टाइम है ना, मतलब उस टाइम 10-10 रुपए बहुत होते थे। ठीक है, 10-10 रुपए इकट्ठे करते और सबको कहाँ लेकर जाते थे? अगरवा लेकर जाते थे। ठीक है, तो वहां पर ये पुराने अगरवा है ना बेटा, आपकी नजरों में इसकी मान्यता नहीं है, क्योंकि जो चीज हमारे पास रहेगी ना उसकी हम कभी वैल्यू नहीं करेंगे। अगरवा है ना, दूर दूर से पर्यटक घूमने आते हैं अगरवा। ठीक है, अंग्रेज आते हैं अगरवा देखने के लिए कि कौन सा वैश्य समाज है, लेकिन हम कदर नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज आपके पास रहेगी ना तब तक उसकी कदर नहीं होगी, जब वो चीज आपसे दूर चली जाएगी ना तब आपको उसकी कदर होगी। जैसे हमारे दादा दादी होते थे, वो हमसे उस टाइम पानी मांगते थे, हमें बुरा लगता था, लेकिन आज नहीं है तो हम सोचते हैं कि काश वो हमारे पास होते। तो जब तक कोई चीज है ना उसके होते हुए कदर करोगे ना तो अच्छी बात है बेटा। जाने के बाद है ना लोग मृत्यु भोज करते हैं, कितनों को जिमाते हैं उनके जाने के बाद, और उनको शायद रोटी भी नसीब नहीं होती ढंग से। ठीक है, तो ये चीजें है ना अच्छी नहीं है। हिंदू मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कहां पर है? नेक्स्ट है मंदिरों में सबसे तोसाम में किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का या शिव भगवान का या दोनों? तो भगवान विष्णु को ही क्या कहा जाता है बेटा? लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पक्का देखने को मिलेगा। तो ये भगवान विष्णु का मंदिर हरियाणा का सबसे क्या रहेगा? प्राचीन मंदिर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मंदिर है? भिवानी में। इसीलिए भिवानी को क्या कहा जाता है बेटा? छोटा काशी कहा जाता है। अगर आपसे नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी पूछता तो क्या हो जाता बेटा आपका? कैथल को नवग्रह कुंड के कारण क्या कहा जाएगा आपका? छोटा काशी कहा जाएगा। हरियाणा के किस गांव में सबसे ज्यादा मंदिर है? बेरी गांव। बेरी गांव को ना किसका गांव कहते हैं बेटा? मंदिरों का गांव कहा जाता है।
बेरी गांव को बनियों का गांव कहा जाता है। बेरी गांव को धनाढ्य लोगों की नगरी कहा जाता है। तो हरियाणा का अगर पूछे ना सबसे अमीर गांव कौन सा है, बेरी गांव। ठीक है, वैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा अमीर लिख लो गुरुग्राम में रहते हैं। ये आया था बेटा, हरियाणा में सबसे ज्यादा अमीर, इसीलिए गुरुग्राम को सिटी ऑफ मिलेनियर बोलते हैं, करोड़पतियों का शहर। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा अमीर कहां पर रहते हैं, गुरुग्राम में। गरीब लोग मेवात में रहते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा गरीब कहां पर रहते हैं, मेवात में। अमीर कहां पर रहते हैं, गुरुग्राम। लेकिन हरियाणा का ऐसा गांव जिसमें सबसे ज्यादा अमीर रहते हैं, बेरी गांव। बेरी गांव को बनियों का गांव या धनाढ्य लोगों की क्या कहा जाता है, नगरी कहा जाता है। बेरी गांव कहां का है, झज्जर का है। जो हरियाणा के पहले सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, उनका संबंध कहां से था बेटा, बेरी गांव झज्जर से होता था। बेरी गांव का पशु मेला फेमस है। हरियाणा में किस गांव का पशु मेला फेमस है, बेरी गांव का पशु मेला फेमस है। जिस प्रकार गोहाना की क्या फेमस है, जलेबियां। ठीक है, बेरी गांव हरियाणा के किस जिले में है, झज्जर में है। सफीदो कहां पर है बेटा, जींद में। पूछा गया था सफीदों का पुराना नाम क्या होता था, सरफ दमन होता था। क्या नाम होता था, सरफ दमन होता था। ठीक है, एक आपसे पूछेगा गौकर्ण का तालाब कहां पर है, तो गौकर्ण का तालाब कहां पर है, रोहतक में रहेगा। एक महम कहां पर है, रोहतक में। एक चौबीसी चबूतरा कहां पर है, रोहतक में रहेगा। कौन सा चबूतरा है, चौबीसी। एक गांव पूछा गया था समालखा गांव कहां पर है, पानीपत। यहां से वंडर गर्ल जानवी पंवार का संबंध है। वंडर गर्ल जानवी पंवार कहां से है, समालखा पानीपत से। पूछा गया था बेटा वंडर गर्ल जानवी पंवार का संबंध कहां से रहेगा, समालखा पानीपत से। कौन सी गर्ल का संबंध रहेगा, वंडर गर्ल जानवी पंवार। एक कौटिल्य पंडित का संबंध करनाल से, लिख लो गूगल बॉय कौटिल्य पंडित। आ चुका है बेटा ये, गूगल बॉय कौटिल्य पंडित का संबंध कहां से है, करनाल से। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित को क्या कहा जाता है बेटा, गूगल बॉय कहा जाता है। कौटिल्य पंडित का संबंध कहां से रहेगा, तो कहां से रहेगा, करनाल से रहेगा। यमुनानगर के रुड़मल गांव में कौन सा मंदिर है, आदि बद्री नारायण मंदिर। मैंने कहा था आदि बद्री नारायण मंदिर। ठीक है, जैसे यमुनानगर में ये क्वेश्चन आया था, सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, लिख लो आदि बद्री। आ चुका है, लिख लो सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश किस स्थान से करती है, सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश किस स्थान से करती है, बता दो। आदि बद्री यमुनानगर से। कहां से करती है, यमुना। और एक बार आया था आदि बद्री नामक पवित्र स्थान का संबंध किस नदी से है, सरस्वती नदी से। एक बार आया था बेटा ये सिद्ध शनि जी महाराज और शिव मंदिर कहां पर है, पानीपत में। ठीक है, एक श्याम जी का मंदिर कहां पर है बेटा, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। श्याम जी का मंदिर हरियाणा में दो जगह बताया था आपको, बीड़ बबरान और एक चुलकाना धाम। चुलकाना धाम कहां का है, पानीपत का गांव है। सर्वेश्वर मंदिर कहां पर था बेटा, कुरुक्षेत्र में था। कहां पर था, कुरुक्षेत्र में। बिड़ला मंदिर कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। दुख भंजनेश्वर कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। दुख भंजनेश्वर मंदिर भी कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। कौन सा मंदिर रहेगा, दुख भंजनेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण मंदिर, देवी कूप का भद्रकाली शक्तिपीठ, जो कितने शक्तिपीठों में शामिल है। माता रानी का कौन सा घुटना गिरा था, दायां घुटना
गिर गया था। कौन सा घुटना गिर गया था? दायां घुटना गिर गया था। ठीक है, और वो हमने पढ़ा था 350 साल पुराना कौन सा मंदिर था? पंचमुखी हनुमान मंदिर। कहां पर था? यमुनानगर के जगाधरी में था। चिट्टा मंदिर भी कहां पर है? यमुनानगर में। वहां पर हनुमान जी की कौन सी फोटो लगी हुई है? सफेद हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। याद रह जाएगा क्या? यमुनानगर के जगाधरी में कौन सा मंदिर है? सर्वधर्म मंदिर। ठीक है, इसे लक्कड़हारा मंदिर भी बोलते हैं। कल स्टोरी भी बताई थी आपको। सर्वधर्म मंदिर कहां पर है? यमुनानगर के जगाधरी में। काली माता का मंदिर कहां पर है? कालका पंचकुला। बिड़ला मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र। सर्वेश्वर मंदिर कहां पर है? कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कल हमने पढ़ा था ना, एकलव्य को समर्पित कौन सा मंदिर था बेटा? एकमात्र। किस गांव में था? खांडसा गांव में। और खांडसा गांव कहां का रहेगा? गुरुग्राम का रहेगा। कहां का रहेगा? गुरुग्राम का रहेगा। किसको समर्पित मंदिर था बेटा? एकलव्य को समर्पित मंदिर खांडसा गांव में था। ये कहां पर है? गुरुग्राम। और बलराम जी को समर्पित एकमात्र मंदिर किस गांव में था? बंसारी गांव में। बंसारी गांव। एक बार आया था, भगत पूर्णमल का मेला किस गांव में लगता है? करवाया था आपको, बताओ। कासनगांव। कासनगांव गुरुग्राम का है। भगत पूर्णमल का मेला किस गांव में लगता है? ये आ चुका है, लिख लो। नहीं लिखा तो हुआ है लेकिन याद नहीं है, दोबारा लिख लो, याद रह जाएगा। भगत पूर्णमल का मेला कहां पर लगता है? कासनगांव गुरुग्राम में। भगत पूर्णमल का मेला किस गांव में लगता है? लिख लो। भगत पूर्णमल का मेला किस गांव में लगता है? कासन गांव में। भगत पूर्णमल का मेला किस गांव में लगता है? कल हमने परसों पढ़ा था, सतकुंबा तीर्थ किस गांव में था? खेड़ी गुज्जर गांव। गांव याद करना है। सोनीपत का कौन सा गांव था? खेड़ी। जैसे हिल्ला पत्थर चरखी दादरी का एक गांव है कल्याणा गांव। हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव। कई बार गांव से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। ठीक है, डेरा बाबा नगन बालक नाथ का मेला रमड़ा गांव सोनीपत में लगता था। ठीक है, और सतकुंबा तीर्थ किस गांव में था? खेड़ी गुजर गांव सोनीपत में। कौन सा तीर्थ था? सतकुंबा तीर्थ था। कौन सा तीर्थ था? सतकुंबा तीर्थ था। अम्बकेश्वर मंदिर कहां पर था? केथल में। माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर था? अंबाला में था। कहां पर था? अंबाला में। याद रह जाएगा क्या? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, मेलों से संबंधित है ना, HSSC क्वेश्चन है पक्का। गुरु रविदास जी का मंदिर कहां पर बना है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का गुरु रविदास जी का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र। वैसे बेटा ये मंदिर आप वैसे रट्टा मारते तो नहीं याद होते। पहले दिन आप थ्योरी पढ़ोगे और अगले दिन आप MCQ करोगे ना, तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिक याद है रह जाएगी। याद रह जाएगा क्या? चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों।